नमस्कार मित्रों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। जय श्रीमन नारायण। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो भारतीय इतिहास, संस्कृति और धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके भीतर कई कहानियाँ, चरित्र और घटनाएं समाहित हैं जो आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन शिक्षाएं प्रदान करती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक है द्रौपदी का चीरहरण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और नारी सम्मान की रक्षा की। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने कई अन्य अवसरों पर भी पांडवों और द्रौपदी की लाज बचाई। इस कथा में हम इन घटनाओं को विस्तार से समझेंगे। द्रौपदी का चीरहरण, एक नारी के सम्मान की रक्षा। महाभारत की कथा में दुर्योधन और शकुनी ने एक कुटिल योजना बनाई जिससे वे पांडवों को उनकी समृद्धि और प्रतिष्ठा से वंचित कर सके। उन्होंने युधिष्ठिर को जुए के खेल में फंसा लिया। जुए में युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य, भाई और यहाँ तक कि स्वयं को भी हार दिया। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और दुर्भाग्य से उसे भी हार गए। जब द्रौपदी को जुए में हार लिया गया तो दुर्योधन ने उसे राजसभा में लाने का आदेश दिया। दुशासन ने द्रौपदी को जबरन घसीटते हुए सभा में लाया। वहाँ उसे न केवल अपमानित किया गया बल्कि उसकी साड़ी भी उतारने का प्रयास किया गया। यह न केवल पांडवों के लिए बल्कि संपूर्ण नारी जाति और धर्म के लिए एक बड़ा अपमान था। द्रौपदी ने इस अपमान से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण, जो उसके मित्र और मार्गदर्शक थे, तुरंत उसकी सहायता के लिए आए। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया, तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए उसकी साड़ी को अनंत लंबाई दे दी। दुशासन लाख कोशिशों के बावजूद द्रौपदी का वस्त्र नहीं उतार सका। इस चमत्कारी घटना ने ये सिद्ध किया कि जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। इस घटना के बाद द्रौपदी ने भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य वरिष्ठों से न्याय की मांग की, लेकिन कोई भी उसके समर्थन में नहीं आया। इस अपमान ने पांडवों के अंदर प्रतिशोध की भावना जगा दी और यह महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। महाभारत में केवल चीरहरण की घटना ही नहीं है जब श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। अन्य कई अवसरों पर भी श्री कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों की रक्षा की। दुर्वासा ऋषि का श्राप और अक्षय पात्र की कहानी। महाभारत में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना तब घटित हुई जब पांडव वनवास में थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के आश्रम में भेजा ताकि वे पांडवों को भोजन मांगने पर असमर्थ पाएं और उन्हें श्राप दें। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध और श्राप देने की प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पांडवों के पास एक अक्षय पात्र था जो सूर्यास्त तक अन्न प्रदान करता था, लेकिन जब दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य आए, तब तक पात्र खाली हो चुका था। द्रौपदी ने इस संकट की घड़ी में श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने आकर अक्षय पात्र में बचे हुए एक छोटे से अंश को खा लिया। इस छोटे से अंश ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों की भूख मिटा दी और वे पांडवों को श्राप देने के बजाय वहां से चले गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से पांडवों की रक्षा की और उनकी लाज बचाई। लाक्षागृह की घटना, एक और षड्यंत्र से पांडवों की रक्षा। महाभारत की शुरुआत में ही दुर्योधन ने पांडवों को मारने की योजना बनाई। उसने एक महल का निर्माण करवाया जिसे लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। ये महल लाक्षागृह के नाम से जाना गया। दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को इस महल में ठहराया जाए और फिर उसे आग लगाकर उन्हें जला दिया जाए। विदुर, जो पांडवों के पक्ष में थे, ने इस षड्यंत्र को समझ लिया और उन्होंने पांडवों को सांकेतिक भाषा में आगाह किया। उन्होंने पांडवों को गुप्त मार्ग बनाने का सुझाव दिया जिससे वे आग लगने पर महल से बाहर निकल सके। पांडवों ने विदुर की सलाह मानकर एक गुप्त सुरंग बनाई। जब सब कुछ तैयार हो गया, तब लाक्षागृह में आग लगा दी गई। लेकिन पांडव पहले से ही तैयार थे और वे उस गुप्त सुरंग के माध्यम से बाहर निकल गए। इस घटना में भी श्री कृष्ण की दिव्य योजना और विदुर की चतुराई ने पांडवों को बचाया। इस तरह श्री कृष्ण ने पांडवों की एक और बार रक्षा की और उनके जीवन को सुरक्षित रखा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका, पांडवों के रक्षक। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों के मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल युद्ध की रणनीतियां बनाई, बल्कि स्वयं अर्जुन के सारथी बने और धर्म की विजय सुनिश्चित की। अर्जुन की दुविधा और भगवद गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और मोक्ष के सिद्धांतों को समझाया और अर्जुन को उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया।
युद्ध की रणनीतियां और पांडवों की विजय। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने कई महत्वपूर्ण रणनीतियां बनाई जो पांडवों की विजय में निर्णायक साबित हुई। भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी को सामने रखकर युद्ध करने की सलाह दी, जिससे भीष्म ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। इसी तरह कर्ण का वध भी कृष्ण की योजना के अंतर्गत हुआ, जब उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह कर्ण का वध करे जबकि उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया था। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और पांडवों की संतति की रक्षा। महाभारत के युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सांत्वना दी और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय करने का उपाय बताया। इससे पांडवों और उनकी संतति की रक्षा हुई और भविष्य में उनके वंश को सुरक्षित रखा गया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका न केवल एक मित्र और मार्गदर्शक की थी, बल्कि वे धर्म के रक्षक और पांडवों के संरक्षक भी थे। उन्होंने द्रौपदी और पांडवों की कई बार रक्षा की और उनकी लाज बचाई। चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो, दुर्वासा ऋषि का श्राप, लाक्षागृह की घटना या महाभारत का युद्ध, हर बार श्री कृष्ण ने धर्म और न्याय की रक्षा की। उनका योगदान न केवल पांडवों की विजय में बल्कि धर्म की स्थापना में भी अमूल्य है। महाभारत की इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जब भी धर्म संकट में होता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं, और यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि हजारों साल पहले थी। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण।